आज हम लगभग हर चीज़ में जो मिलावट देख रहे हैं ना, उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी बढ़ती सुख सुविधाएं। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो हमारे हाथ में ये मोबाइल हो, टीवी हो, कूलर हो, फ्रिज हो, या फिर हमारे बड़े बड़े मकान, कार, एरोप्लेन, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, ये सब मिलावट के जिम्मेदार है। आप लोग कहोगे कि यार इन सुविधाओं का मिलावट से क्या कनेक्शन? तो मैं आपको 100-150 साल पहले लेके चलता हूँ। तो उस समय हर इंसान खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। उसे जो भी खाना होता था वो खेत में उगाता था और फिर उसे खाता था। यही सिस्टम उस टाइम चलता रहता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ फैसिलिटीज़ की चीज़ें आने लगी, जैसे कि उस टाइम स्टार्टिंग में जैसे कि साइकिल, मोटरसाइकिल या फिर इस तरह की चीज़ें आने लगी। तो जब लोगों ने देखा कि यार इस तरह की चीज़ें आने लगी है तो हमें तो ये चीज़ें चाहिए, तो फिर उन्होंने क्या किया कि यार इसके लिए तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो पैसा कमाना उन्होंने स्टार्ट किया। अब वो जो खेती करते थे उससे क्या है कि इतनी ज़्यादा कमाई नहीं होती थी, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बाहर जाना स्टार्ट किया। जो बाहर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जहाँ लगी हुई थी, तो वहाँ जाकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना वहाँ जाया जाए और वहाँ जाकर पैसा कमाएंगे हम और फिर ये चीज़ें खरीदेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने घर बार छोड़े और बाहर चले गए। तो वहाँ जाकर वो दिन रात मजदूरी करने लगे, नौकरी करने लगे और पैसा जोड़ने लगे ताकि वो फैसिलिटीज़ की चीज़ें वो यूज कर सके। इससे क्या हुआ, उनकी खेती बाड़ी छूट गई। लेकिन अब उन्हें खाने के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो उन्होंने खाने के लिए बाहर से खरीदना स्टार्ट किया। जैसे कि आसपास जो भी दुकानें थी तो वहाँ से स्टार्ट किया। तो उस टाइम क्या है कि इस तरह पलायन करने वाले, यानी कि जो खेती बाड़ी छोड़कर बाहर जाने वाले लोग थे, बाहर कमाने वाले जो लोग थे, तो वो बहुत कम थे। तो जैसे जब वो बाहर जाते थे तो उनको आसानी से जब वो मार्केट में कोई चीज़ खरीदते थे तो मिल जाती थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी उस टाइम। दुकान में भी इतना स्टॉक रहता था कि वो आसानी से जो भी वो कस्टमर थे उनकी डिमांड को पूरी कर सकते थे। तो इस तरह वो लोग पैसा कमाने लगे और उस पैसे से खाने के लिए बाहर से खरीद लेते थे और फैसिलिटीज़ की जो भी चीज़ें वहाँ पर उस टाइम आने लगी तो उनको वो खरीद लेते थे। इससे क्या है कि वो उनके घरों में कई सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें आ गई। तो जब गांव वालों ने देखा कि यार वो इंसान शहर में रह रहा है और उसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, तो काश हमारे पास भी ये चीज़ें होती। तो जिन लोगों के मन में भी इस तरह की इच्छाएं जागृत हुई, तो उन लोगों ने भी क्या किया, गांव में अपनी जितनी भी खेती बाड़ी थी उन सबको छोड़कर, बेचकर वो चले गए शहरों को। और वहाँ उन्होंने सोचा कि यार हम भी इस तरह की सुख सुविधाओं की चीज़ें खरीदेंगे, हम भी इस तरह से मौज करेंगे। और ये उनको अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर उनको कमाई कर रहे हैं और इसके जरिए क्या हो रहा है, उनको खाने पीने की चीज़ें तो डायरेक्ट ही मिल रही है, क्योंकि इसके लिए उनको खेती करनी पड़ नहीं रही। और उस पैसे के जरिए वो क्या कर रहे हैं, सुख सुविधाओं की चीज़ें खरीद रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे बाहर जाने वाले लोग हैं वो ज़्यादा बढ़ते रहे और खेती करने वाले लोग हैं वो कम होते गए। इससे क्या हुआ कि जो मार्केट में जो चीज़ें थी खाने पीने की, उनकी कमी आने लगी। तो जैसे कि दुकानदार के पास, जैसे कि मान लीजिए पहले 100 लोग आते थे और उसके पास 100 लोगों की चीज़ें मिल जाती थी तो उनको दे देता था डायरेक्ट। लेकिन अब मान लीजिए दुकानदार के पास 100 लोगों की चीज़ें हैं, लेकिन अब 150 लोग उसके पास आ रहे हैं, तो वो कैसे उनकी पूर्ति करे? तो इसके लिए उसने स्टार्ट की मिलावट। और मिलावट यहीं से स्टार्ट हुई, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और आपूर्ति कम है। तो दुकानदार को तो बैलेंस करना है ना, तो वो क्या करता है, उनमें मिलावट करने लगा। मसाले, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें उनमें मिलावट करके बेचने लगा, ताकि खाने पीने की चीज़ों में कोई कमी नहीं आई और वो इस तरह से अपना धंधा करने लगे। और धीरे धीरे खेती करने वाले लोग और ज़्यादा कम होते गए और जो मजदूर वर्ग था, जो नौकरी करने वाला वर्ग था, वो और ज़्यादा बढ़ने लगा। यानी कि जो सुख सुविधाओं के पीछे भागने वाले लोग हैं वो और ज़्यादा बढ़ने लगे। इससे हालत ये हो गई कि मार्केट में जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो और ज़्यादा कम हो गई, क्योंकि खेती करने वाले लोग धीरे धीरे कम होते गए ना, तो इस वजह से चीज़ें भी कम होने लग गई। तो मान लीजिए अब चीज़ें बच गई सिर्फ 50 लोगों के लिए और डिमांड करने वाले लोग हो गए 200, 250। तो अब कैसे आपूर्ति हो? लेकिन इन लोगों को तो सामान बेचना है, उन लोगों की आपूर्ति कंप्लीट करनी है। तो इन्होंने खतरनाक तरीके से मिलावट करना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने खाने की चीज़ों में केमिकल मिलाने स्टार्ट कर दिए। तो धीरे धीरे इस तरह से लोगों की आपूर्ति वो करने लगे। लेकिन इससे क्या हुआ, लोगों को फैसिलिटीज़ की चीज़ें तो मिलने लगी, पैसा भी लोग कमाने लगे, लेकिन उनकी हेल्थ में गिरावट आने लगी, जिसका नतीजा भी हम आज देख ही रहे हैं। आप किसी भी बड़ी सिटी में जाकर देख लीजिए, वहाँ पर ढंग की आपको खाने पीने की चीज़ें मिलेगी नहीं। हर कोई इंसान आपसे ये कहता हुआ मिलेगा कि यार हर चीज़ में मिलावट है आजकल। चाहे वो दूध देख लो, मसाला देख लो, आटा देख लो, बेसन देख लो, या फिर जो पैकिंग वाली चीज़ें हैं, हर चीज़ में मिलावट है। कोई भी चीज़ मिलावट से बची हुई नहीं है, ये आपको हर इंसान कहता हुआ मिलेगा। लेकिन इसकी जो मेन जड़ है वो ये है कि खेती तो कोई नहीं करना चाहता। अब जब खेती कोई करेगा ही नहीं, लिमिटेड लोग खेती करेंगे, तो लिमिटेड ही चीज़ पैदा होगी। अब लिमिटेड चीज़ें पैदा होगी तो उनकी इतने सारे लोगों में कैसे आपूर्ति की जाए? तो इसका एक ही तरीका है, मिलावट।
और धीरे धीरे आज तो ये हालत हो चुकी कि मिलावट तो छोड़ो, नकली चीजें ही बनने लग गई। यानी कि आज ये हालत है कि आपको जो मार्केट में दूध मिलता है ना, उसमें पूरा पूरा दूध है वो केमिकल का ही बना हुआ होता है, जिसके बारे में मैंने विस्तार से इस वीडियो में बताया भी है। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो आज वो जमाना आ गया कि आपको मार्केट में आपको ढंग की एक भी चीज नहीं मिलेगी। आज हर चीज नकली है, हर चीज में मिलावट है। शायद ही कोई चीज होगी जो मिलावट से बची हुई होगी। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि खेती करने वाले लोग बहुत कम हो गए। अब किसानों के सामने ये मजबूरी आ गई कि उनको इतने सारे लोगों की डिमांड कंप्लीट करनी है। तो अब वो जो गिने चुने किसान हैं उनके सामने एक मजबूरी आ चुकी है कि इतने सारे लोगों की डिमांड उनको कंप्लीट करनी है। तो उन्होंने भी नए नए तरीके ईजाद कर लिए, जैसे कि खेतों में वो कीटनाशकों का इस्तेमाल करने लगे और यूरिया खाद डालने लगे और कई सारी केमिकल से बनी हुई दवाइयाँ वो पेड़ पौधों को देने लगे। इससे क्या हुआ कि जो फसलें भी पैदा हो रही है ना, वो जहरीली पैदा हो रही है। क्योंकि मान लीजिए एक खेत है जिसकी क्षमता है 1 बोरी अनाज उगाने की, लेकिन उससे 5-5, 10-10 बोरी अनाज उगाया जा रहा है। किसके जरिए? केमिकल्स के जरिए, दवाइयों के जरिए। तो अब तो ये हालत हो गई कि अगर हम ये चाहें कि डायरेक्ट खेतों से हम डायरेक्टली कोई माल खरीद लें, तो उसमें भी ये गड़बड़ी होने लग गई कि वो भी अब शुद्ध नहीं बचा। तो इसका तो यही सॉल्यूशन है कि हमें अपनी जड़ों पर लौटना होगा। क्योंकि अगर हर इंसान ये सोचेगा कि मुझे खेती नहीं करनी, मुझे फैसिलिटी की चीज़ें भोगनी है, मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, तो सोचो कि खेती कौन करेगा। और अगर खेती करेगा ही नहीं और मार्केट में फिर चीज़ें कहाँ से आएगी? चीज़ें नकली आएगी, मिलावटी आएगी। तो ये तो हमको ही तय करना है कि हमें हमारी ज़िंदगी किस तरह की जीनी है। बाकी आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।